बिन्नी कमरे में कोनी। छोरा, संध्या बिन्नी कटी गई। संध्या बीननी, चाल सूरज। संध्या बीननी, हे मारा राम जी। संध्या बीननी, हे मारा राम जी। रे आप इतनी रात गए जिनकी तरह आंगन में क्यों उड़ रहा हो? अरे कुछ सुनने समझने की ताकत नहीं बची मुझ में संतोष। बस दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा हूं। कभी कभार एक आध रोटी कम भी खा लिया करो, यहाँ पेट पकड़कर आंगन में घूमना ना पड़े। अरे इस हालत में हमारी रोटियां गिन रही तू? संध्या बीननी गई होगी, तभी तो अपने कमरे में ना है वो। हाँ। चुपचाप अटे खड़े रहो। चाल सूरज, तू मूंगफली पीस दे और मैं चक्कियों के बरक लगा देती हूँ। जी। हे मारा राम जी, चल। जाओ, बीननी निकल गई। हे भगवान, आज तो किसी तरह से बच गए। हर राजनीतिक पार्टी के पास एक रजिस्टर्ड चुनाव चिन्ह होता है जिसका अपना एक महत्व होता है। लीजिए, जलपान का समय हो गया है। अब हम बिरजू के हाथ की बनी हुई अदरक की चाय पीने के बाद ही आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे। बिरजू, 1 मिनट में हम आए। बिरजू, मेरी चाय। ये लो बाबू साहब, आपकी बिना शक्कर वाली चाय। बिरजू, फटाफट चाय दे दे, बहुत ठंड है। इमली दीदी, ये लीजिए आपकी कम शक्कर वाली चाय। थैंक यू बिरजू, पता है तेरे बगैर तो हमारी क्लास ही कभी पूरी ना हो। बिरजू बेटा, एक चाय बना। राहत मिली। अब जाके राहत मिली बिरजू। ला बिरजू दे। ये लो आपकी चाय पप्पू भैया। अरे बिरजू, ये चाय थोड़ी ना है, ये तो हमारी पेट्रोल है। जब तक ये गाड़ी में नहीं डालता हूँ ना बिरजू, तब तक हमारी गाड़ी हिलती ही नहीं है। वैसे आपकी डोली का क्या हाल है? क्या बात है बिरजू, बड़ा नजर रखे हमारी डोली में। वैसे बिरजू एकदम पहले जैसे टनाटन है। अरे बिरजू, 2 चाय देना जल्दी। हाँ देता हूँ। सारी
बिरजू, बड़ी हैरानी की बात है यार, ये पंडित जी भी वही चाय पीते हैं जो हम सब लोगों के लिए बनती है। पंडित जी की चाय में तुझे चाय पत्ती की जगह अगरबत्ती का चूरन मिलाना चाहिए। बिरजू, मैं चाय पीने से पहले ना शुद्धिकरण मंत्र पढ़ लेता हूँ ताकि मेरे आसपास जो भी गंध है ना वो शुद्ध हो जाए। सर, वो मैंने लेट ज्वाइन किया है, तो अगर पिछले नोट्स एक बार देखने को मिल जाते तो थोड़ी हेल्प हो जाती। आप ऐसा कीजिए, किसी कॉपी लेकर देख लीजिए। वैसे भी आपने एडमिशन लेट लिया है, तो क्लास के साथ साथ चलने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत है। और हाँ, जल्दी मैं एक टेस्ट लेने वाला हूँ, उसके लिए खुद को तैयार कर लीजिए। जी सर। ओके, थैंक यू। नोट्स लेने हैं, किससे पूछूं? दीदी, आपको कैसी चाय चाहिए? आप एक बार बता दीजिए, मेरे दिमाग में बैठ जाएगी। फिर वैसे ही रोज चाय दूंगा आपको। थोड़ी कम शक्कर और जरा कड़क। हो गया भेजिए में फिट, अभी बनाता हूँ। श्रीधर अंकल, क्या एक्टिंग की है आपने! ओह माय गॉड, ऑसम, इट वाज सो लवली। आपने कमाल कर दिया। ऐसा कुछ नहीं था, इनकी बोटी बोटी से झूठ टपक रहा था। और अगर थोड़ी देर और रजत सर नहीं आते ना, तो इनके नाटक की चौप खुल करके सामने बिखर जाती। बिखरी तो नहीं ना? अरे लेकिन अंकल जी ने भी ना उनके अंदर ऐसा जोश भरा कि वो ई हालत में भी 100 की स्पीड से भाग के गई। ये हालत मतलब? अरे और थोड़ा करीब आओ। ई हालत मतलब ई बा, हमको लगता है ऊना पेट से है। क्या? You mean that she's pregnant? वो पता नहीं, लेकिन पेट में बच्चा है। Stupid! क्या हुआ? प्रेग्नेंट का मतलब होता है पेट में बच्चा। गधे कहीं के। ये लीजिए दीदी, आपकी मनपसंद चाय। है कि नहीं? तुम्हें ये कैसे पता? हम जब गाड़ी से आ रहे थे ना लेके, तो गाड़ी में कुछ सिल बुन रही थी बच्चों का। यार, लेकिन उसका पेट तो फुला हुआ नहीं है। आई थिंक नया नया बच्चा होगा। मतलब 1-2 महीने की? हाँ। कमाल है ना, फिर भी नाइट कॉलेज आ रही है। तू बता, तेरा ज्योतिष क्या कहता है? इसका जवाब भी मुझे पता है। जरूर इनकी शादी किसी पढ़े लिखे से हुई होगी। मतलब मैडम के पतिदेव पक्का इंजीनियर या डॉक्टर वॉक्टर होंगे। और कोई भी पढ़ा लिखा मुंडा ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसकी बीवी अंडर ग्रेजुएट हो। इसीलिए शादी के बाद दे दिया होगा ऑर्डर कि पहले पढ़ाई कंप्लीट कर। ये हो सकता है अपने पति की वजह से वो नाइट कॉलेज में आ रही है। इसीलिए जवाब तो दे नहीं पाती एक भी ढंग से।
तो कोई बात ही नहीं कर रहा। समझ में नहीं आ रहा कि किससे नोटबुक लूं। कितने पैसे हुए? महीने के महीने देना। ठीक है। हम दिखा लेंगे, टेंशन मत लो। सुनो, जी कहिए। क्या आप मुझे अपनी नोटबुक दे सकते हैं? वो आज मेरा पहला दिन है, जानता हूँ संध्या जी। इसलिए अगर आपकी नोटबुक मिल जाती तो पिछले नोट्स तैयार करने में मेरी मदद हो जाती। क्या बात कर रही है संध्या जी? अब मांगे भी तो किससे? पप्पू से। अच्छा, ये देख के मांगे का? ये संध्या जी, ये नोट्स नहीं है संध्या जी, ये तो हमारी डॉली के प्रेम पत्र हैं जो हमने संभाल के रखे हुए हैं। इसका क्या करेंगे पढ़ के? एक काम कीजिए, आपको पढ़ाई करनी है ना, तो किसी और को पकड़िए। वो लक्ष्मण है ना, लक्ष्मण, उसका जो शक्ल है ना ट्रैक्टर जैसा है, लेकिन उसके दिमाग में जो इंजन लगा हुआ है ना, वो स्पोर्ट्स कार जैसा लगा हुआ है। वही ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। वेलकम संध्या जी। सॉरी। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे नोट्स बनाने के लिए अपने नोट्स दे सकते हैं? पागल हो गई हो क्या? इतनी मेहनत से मैं नोट लिख रहा हूं और वो भी तुम्हें दे दूं? और वैसे भी ये नोट्स बहुत हाई लेवल के हैं, तुम्हारे तो ऊपर से गुजर जाएंगे। यू नो अंकल, हमें किसी का इतना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एंड आफ्टर ऑल शी इज प्रेग्नेंट। हे लिसन संध्या, एक काम करो, तुम मेरे नोट्स ले लो, बहुत मेहनत से तैयार किया है। अगर एक भी पन्ना गुम हुआ देन आई स्वेयर मर्डर कर दूंगी तुम्हारा। चिंता मत करो, मैं इन नोट्स की इंपॉर्टेंस को अच्छी तरह समझती हूँ। पूरी जिम्मेदारी से लौटाऊंगी तुम्हें। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, आज की पढ़ाई में इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ओके बाय सर, गुड नाइट सर। अंकल जी, हाँ। आज आप मेरे साथ चलोगे? एक्चुअली आज मेरा भाई नहीं आ रहा है मुझे पिक करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मेरे बेटे ने मुझे इंतजार करने कहा है, तो तुम है ना समीर के साथ चली जाना। वाह, व्हाट अ लवली सन। कुछ भी हो जाए अपने डैड को पिक करने जरूर आएगा। हाँ समीर, तुम है ना इसे अच्छे से घर छोड़ के आओ। हाँ जी छोड़ दो।
इतनी रात गई कैसे जाऊंगी? यहाँ तो कोई नजर भी नहीं आ रहा। पप्पू से पूछती हूँ, शायद वो वहीं जाए। घर चलें संध्या जी? सूरज जी आप? चलिए। तो कैसा रहा आज आपका पहला दिन कॉलेज में? आपके टीचर भी सोच रही होंगी कि ये बच्ची बड़ी कमाल की है। ऐसा कुछ नहीं हुआ सूरज जी, उल्टा मुझे तो पूरी क्लास ने मिलकर उल्लू बना दिया। अच्छा, हाँ। वो कैसे? पहले तो सबने टीचर को एक सड़क छाप गुंडा बताकर मुझे बेवकूफ बनाया। उसके बाद जब मैंने सबसे नोट्स मांगे तो सबके सब बच के निकलने लगे। और वो जो लक्ष्मण है ना सूरज जी, उसने तो मुझे अपनी कॉपी देने के लिए साफ साफ मना कर दिया, जैसे उसकी कॉपी में खा जाता। और एक वो श्रीधर जी है, उम्र में सबसे बड़े और क्लास के सबसे छोटे बच्चे। सबने मिलकर बेवकूफ बनाया मुझे। कितनी गलत बात है संध्या जी। सारे के सारे बच्चे गंदे हैं। अभी चल कर के माँ बाप से शिकायत करके आते हैं, है ना? हाँ सूरज जी, हम कल ही ना। संध्या जी, आपके अंदर में ना वैसे एक छोटी सी कहीं ना कहीं बच्ची छुपी हुई है। एक मस्तीखोर सी, अलर्ट सी, पढ़ाकू सी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये बच्ची एक ना एक दिन कमाल जरूर करेगी। पता नहीं सूरज जी, आज मैं तो एक भी सवाल का ठीक से जवाब ही नहीं दे पाई। याद था मगर अचानक से दिमाग में ही नहीं आया। लगा जैसे धीरे धीरे सब कुछ भूलती जा रही हूँ। संध्या जी, वैसे इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि अगर तलवार भी पड़ी की पड़ी रहे तो उसको भी जंग लग जाती है। और जैसे उसकी सफाई होती है, देखो धार कैसे तेज हो जाती है। वैसे एक बात बताऊं संध्या जी, आपके लिए ना बादाम रामबाण है। बादाम? बादाम क्यों? तो इसलिए कि भाभो कहती है कि बादाम खाने से इंसान की याददाश्त तेज होती है और उसका दिमाग तेज दौड़ता है। मगर मुझे तो बादाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। संध्या जी, लगता है आप अपने पति के हलवाई होने का पूरा फायदा उठा रही हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपको बादाम नहीं बल्कि बादाम का हलवा बना के खिलाऊं। तो ठीक है, आपकी खुशी के लिए ये भी करूंगा, क्योंकि आप हैं इतनी खास संध्या जी। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।